हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है माता का आंचल। तो आपको ये थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो ही गया होगा कि ये माँ बेटे और बाबूजी के बारे में कहानी है और बहुत ही प्यारा मैसेज देता है हमें ये प्यारा छोटा सा प्यारा सा चैप्टर। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर विदाउट एनी देरी। आपको कोई भी डाउट है आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो और टेलीग्राम पे नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अब यहाँ पर माता का जो आंचल चैप्टर है, उनके लेखक का नाम क्या है? शिव पूजन सहाय। ठीक है, तो दरअसल ये जो माता का आंचल चैप्टर है, शिव पूजन सहाय ने 1926 में लिखा था। और ये एक नॉवल से, जिस नॉवल का क्या नाम है, देहाती दुनिया, उसका एक छोटा सा पार्ट उन्होंने लिया हुआ है, छोटा सा अंश लिया हुआ है। ठीक है, इस कहानी में इस कहानी में जो लेखक है शिव पूजन सहाय, उन्होंने माता पिता का जो प्यार है, वात्सल्य है, दुलार और प्रेम है, अपने बचपन और ग्रामीण जीवन तथा ग्रामीण बच्चों के द्वारा खेले जाने वाले विभिन्न खेल, मतलब इस चैप्टर में उन्होंने अपने माता पिता का प्यार, थोड़ी बहुत कुटाई, दुलार, प्रेम भावना और अपने बचपन के जितने भी उन्होंने अपने दोस्तों के साथ खेले हुए हैं, जो गाँव का जीवन होता है उनके बारे में बताया हुआ है। बहुत सुंदर तरीके से वर्णन उन्होंने इस चैप्टर में किया हुआ है। ठीक है, साथ में वो बात बात पर ग्रामीणों द्वारा बोले जाने वाली लोकोक्तियों की, मतलब कि जो गांव के लोग अलग अलग तरीके की भाषा बोलते हैं या फिर लोकोक्ति वगैरह बोलते हैं, उनके बारे में भी बताया हुआ है, वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये कहानी जो है ना, वो माता के प्यार के ऊपर एक उदाहरण आप कह सकते हो कि माँ अपने बच्चों को किस तरीके से प्रेम करती है ना। वो बहुत अनूठा अनूठा उदाहरण इस पाठ में दिया हुआ है। ये कहानी हमें बताती है कि जो नन्हा बच्चा होता है, जो छोटा सा बच्चा होता है, वो सारी दुनिया की खुशियां, सुरक्षा और शांति सिर्फ अपनी माता के आंचल या फिर पल्ले के नीचे ही महसूस करता है। जैसे ही वो अपनी माँ की गोद में आ जाता है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि उसका सारा जीवन सफल है, उसे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। माँ जो है वो माता के आंचल में ही दुनिया की सारी खुशियां, शांति और सुरक्षा मिलती है। ठीक है, कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। अब देखते हैं क्या शुरुआत होती है। शिव पूजन सहाय ने, उनका जो नाम था बचपन में वो था तारकेश्वर नाथ, लेकिन घर में उनको सब भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। ठीक है, तो भोलानाथ जो है वो मोस्टली अपने पिताजी के पास ही रहते थे और वो अपने पिताजी को बाबूजी बोलते थे और माता को मैया कहते थे। ठीक है, बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय अपने पिताजी की कंपनी में ही बीता करता था। वे अपने पिता के साथ ही सोते थे, मतलब अपने पिताजी के साथ ही सोते थे, उनके साथ जल्दी सुबह उठ जाते थे, साथ साथ दोनों स्नान करते थे, अपने पिता के साथ ही भगवान की पूजा भी किया करते थे, वो दोनों के दोनों, है ना। वो अपने बाबूजी से अपने माथे पर तिलक भी लगाया करते कि बाबूजी आप मेरे माथे पर तिलक लगा दो, कुछ इस तरीके से। और वो जब उनके पिताजी लगा देते थे तिलक, तो वो बहुत खुश हुआ करते थे, जो छोटा बच्चा था भोलानाथ। ठीक है, और जब भी भोलानाथ के पिताजी रामायण का पाठ करते थे, तब भोलानाथ उनके बगल में बैठकर अपना चेहरा जो है साइड के शीशे में देखकर खूब खुश हो रहे होते थे, है ना। और जैसे ही बाबूजी अपने बेटे भोलानाथ की तरफ देखते कि अच्छा, तो अपना चेहरा शीशे में देखकर खुश हो रहा है, तो वो थोड़ा मुस्कुरा लेते थे और थोड़ा सा शर्मा जाया करते थे और नीचे देखते थे। तो इस बात को देखकर, इस चीज को देखकर कि मतलब मेरा बेटा जो वो शर्मा रहा है, तो वो पिताजी भी मुस्कुरा उठते थे। ठीक है, पूजा अर्चना करने के बाद वो क्या करते थे, भोलानाथ राम राम लिखी कागज की कुछ पुड़िया होती थी, उसके अंदर ना आटे की गोलियां बनाकर उन पुड़िया को फोल्ड करते थे और दोनों के दोनों जो है वो कहाँ पर जाते थे, बाबूजी जो है उनको कंधे पे बिठाते थे और गंगा जी के आसपास ले जाते थे और वो दोनों जो है मछलियों को वो आटा खिलाते थे। ठीक है, आटे की गोलियां। उसके बाद वो बाबूजी के साथ घर आते थे और दोनों मिलके खाना खाते थे। कहने का मतलब है कि दोनों की कंपनी जो है वो मोस्टली वो साथ साथ ही रहते थे पूरे दिन में। ठीक है, भोलानाथ की माँ उन्हें बहुत सारे पक्षियों अपनी गोदी में बिठाती और बहुत सारे पक्षियों के नाम, कि ये चिड़िया का, ये तोते का, ये कौवे का, ऐसे ऐसे चिड़िया पक्षियों के नाम जो है, उस तरीके से वो अपने बेटे को खाना खिलाती थी, रोटी का एक एक टूक, ठीक है, निवाला बनाकर। तो भोलानाथ की माँ भोलानाथ को बहुत लाड प्यार करती थी। वो कभी अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार करती थी, मतलब गले लग के, और तो कभी उन्हें जबरदस्ती पकड़कर उनके सर पर सरसों के तेल की मालिश कर देती थी, है ना।
उस वक़्त भोलानाथ बहुत ही छोटे से थे, इसलिए वो बात-बात पर रोने लगते थे। तो जैसे वो बात-बात पर रोने लगते, तो बाबूजी जो है भोलानाथ की माँ से नाराज़ हो जाया करते कि ये तो छोटी-छोटी बातों पे रोता है, इस तरीके से। लेकिन भोलानाथ की माँ जो है उनके बालों में अच्छे से मालिश करती थी, बहुत उनके बालों को सजा-सवार के रखती थी। उनकी एक अच्छी-सी गुथ बना देती थी, फूलदार लड़ी लगा देती थी उनके बालों में, है ना? और साथ में भोलानाथ को रंगीन कुर्ता और टोपी पहनाकर एकदम कन्हैया जैसा वो बना देती थी, ठीक है? भोलानाथ अपने आस-पास के अपने ही उम्र के बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ खूब मौज-मस्ती से खेला करते थे और तमाशे करते थे। तमाशों में अलग-अलग तरीके के नाटक भी शामिल होते थे। कभी-कभी तो वो चबूतरे का एक कोना ले लेते थे घर का और वहाँ पर नाटक करने लग जाते थे, है ना? और बाबूजी की जो नहाने वाली चौकी होती थी, एरिया होता था, वो जो है स्टेज बन जाता था। इस तरीके से वो करा करते, खेला करते, है ना? और उसी रंगमंच पे, उसी स्टेज पे वो अपनी-अपनी दुकान भी लगा लिया करते थे, जहाँ पर अलग-अलग चीज़ें, मिठाइयाँ, वो उसके अंदर लड्डू, बताशे, जलेबियाँ जैसे मिट्टी की बना के, वो ऐसी अपनी दुकान बना लेते थे। कमेंट सेक्शन में बताना कौन-कौन ऐसे दुकान-दुकान खेलता था। और फिर जस्ते के छोटे-छोटे टुकड़ों के बने, छोटे-छोटे टुकड़े के वो पैसे बना लिया करते जैसे गत्ते-वत्ते के, है ना? और उन मिठाइयों को खरीदने का नाटक करते थे आपस-आपस में, ठीक है? तो भोलानाथ के बाबूजी भी कभी-कभी उस दुकान से मिठाइयाँ खरीद लेते थे, है ना? अब आगे देखो, ऐसे ही नाटक में कभी घरौंदा बना दिया, जैसे घर-घर खेलने लग गए, जैसे नैनी और काज़ाम और मसाओ वगैरह खेलते हैं ना घर-घर, वैसे ही, है ना? जिसमें घर की पूरी सामग्री नज़र आती थी और कभी-कभी बच्चे जो है बारात का नाटक भी कर लिया करते हैं। बारात निकल रही है और तंबूरा और शहनाई भी बजाई जाती है उस बारात में, है ना? शादी-शादी खेलते हैं। दुल्हन को भी विदा कर लिया जाता था। कभी-कभी बाबूजी जो है दुल्हन का घूंघट उठा लेते थे और सब बच्चे जो है हँसकर भाग जाते थे, इस तरीके से। तो बाबूजी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और खेलों का बहुत मज़ा उठाते थे और खेलों में भाग भी लेते थे, है ना? बाबूजी बच्चों से कुश्ती में जानबूझकर हार जाते थे कि अरे मैं तो हार गया, तुम बहुत स्ट्रांग हो, इस तरीके से। बस इसी तरह हंसी खुशी में भोलानाथ का पूरा बचपन जो है मजे में बीत रहा था। तो अब सस्पेंस आता है, ट्विस्ट आता है कहानी में। एक दिन की बात है, सारे बच्चे जो है शाम को आम के बाग में खेल रहे थे, बगीचे में। तो वहां पर बहुत तेज से आंधी आ गई। बादल का पूरा जो बादलों से जो है पूरा आसमान जो है घिरा हो जाता है और देखते ही देखते बहुत ज़्यादा बारिश होने लग जाती है। काफ़ी देर बाद जब बारिश बंद हुई, तो अगल-बगल में बिच्छू आ गए, जिसे देखकर सारे बच्चे जो है डर कर भागने लग गए, ठीक है? संयोगवश रास्ते में उन्हें मूसन तिवारी मिल गए, तो भोलानाथ के एक दोस्त बैजू ने मूसन तिवारी को चिढ़ा दिया था। मतलब रास्ते में वो आ रहे थे तो चिढ़ा दिया भोलानाथ के दोस्त ने, ठीक है? बैजू ने। तो फिर क्या था, बैजू की देखा-देखी सारे बच्चे जो है मूसन तिवारी को चिढ़ाने लगा ऐसे-ऐसे करके, है ना? तो मूसन तिवारी को गुस्सा आ गया, वो सभी बच्चों को ले गए पाठशाला, टीचर को बताया तो टीचर ने उन्हें खूब मारा, है ना? इस तरीके से। गुरुजी ने सभी बच्चों को स्कूल में पकड़ लेने का आदेश दिया कि सारे बच्चों को लेके आओ, और सभी को पकड़ कर लेके आ गए मूसन तिवारी, और दोस्तों के साथ भोलानाथ की भी जमकर पिटाई हुई थी, है ना? तो जब बाबूजी को ये खबर पता चली तो दौड़े-दौड़े कहाँ पे गए? पाठशाला में गए, ठीक है? जैसे ही भोलानाथ ने अपने बाबूजी को देखा तो वो आ गए अपने बाबूजी का वो गला लग गए और वो बहुत रोने लग गए कि बाबूजी मुझे बचा लीजिए, इस तरीके से। रोते-रोते बाबूजी का कंधा जो है आँसुओं से भीग गया, है ना? रोते-रोते आँसुओं से भीग गया उनका जो कंधा होता है। गुरुजी की मिनती कर बाबूजी भोलानाथ को घर ले आए। तो बाबूजी ने गुरुजी से मिनती करी कि इसको छोड़ दीजिए और वो अपने बेटे को घर पे ले आते हैं, ठीक है? भोला देव जो है काफ़ी देर तक बाबूजी की गोद में रोता रहा, लेकिन जैसे उन्होंने दोबारा से अपनी मित्र मंडली देखी, तो वो दोबारा से अपने बाबूजी की गोद से उतर के और वो रोना-धोना बंद करके अपने दोस्तों के साथ शामिल हो गए थे। फिर वो क्या कर रहे थे, अब चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे बाग में, और भोलानाथ भी चिड़ियों को पकड़ने लग गए थे। चिड़िया तो हाथ नहीं आई, पर उन्होंने एक चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया था, और उस बिल में से चूहा तो नहीं निकला, लेकिन एक साँप निकल आया, और साँप को देखते ही सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। भोलानाथ भी डर के मारे भागते, गिरते, पड़ते जैसे-तैसे घर पहुँचे। सामने बाबूजी बैठकर हुक्का
हुक्का पी रहे थे, लेकिन भोलानाथ जो है अधिकतर जो अपने पिताजी के साथ बिताते थे, उस समय वो बाबूजी के पास ना होकर अपनी माँ की गोद में जाकर छुप गए। डर से कांपते हुए भोलानाथ को देखकर माँ जो है वो घबरा जाती हैं और माँ ने भोलानाथ के जख्मों पर पहले तो धूल साफ की, फिर थोड़ा हल्दी का लेप लगाया और डरे और घबराए हुए भोलानाथ को उस समय पिताजी की जो स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत कंधे या फिर बाहें होती हैं, उसका सहारा उनको महफूज नहीं लगा, बल्कि अपनी माँ का आंचल जो है वो उससे ज़्यादा सुरक्षित और महफूज लगने लग गया। ठीक है, तो एट द एंड वो अपनी माँ को ही माँ के पास ही आए और उन्होंने उनका जो आंचल है वो भोलानाथ को ज़्यादा ही महफूज लगने लग गया। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है एंड आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।